ए प्लस बी। ये फार्मूला आपके पास प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, सही है। मतलब जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ से आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप अस्सलामु अलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूले का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसकी वीडियो मौजूद है। अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताएगा कैसे रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ये अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। कौन से फार्मूले की मदद से करेंगे? अभी तक हम स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे थे, अभी हम क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे, सही है। तो फार्मूला हमारे पास जो यूज होगा उसको भी हम लिखते हैं, सवाल को हल करने का मेथड भी करते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या चीजें हैं वो आपने बता दी कि भाई मेरे पास जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और ए बी इज इक्वल टू 3, सही है, सही। नाउ वी फाइंड हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, सही है। ये हमें गिवन है और ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपने एक फार्मूला यहाँ लिखेंगे, आपने लिखा सिंस हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फार्मूला आपके पास प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, सही है। तो अभी हम प्लस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके बाद इसकी हम माइनस वाला फार्मूले से प्रैक्टिस करेंगे, यानी यहाँ पे आपके पास माइनस भी आ जाएगा, सही। तो इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए, इस फार्मूले में अब ये वैल्यू पुट करने के लिए तरफ और से देखें, आपको a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है। आपसे ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड में पूछी गई है, जिसके नीचे मैंने सवालिया निशान बनाया। तो अब आपका फार्मूला यही आपने लिख दिया कि हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब आपके पास a प्लस बी की कीमत आपके पास 4 गिवन है, जिसका आपने क्यूब किया, यहाँ पर हमारे पास गिवन है सवाल के अंदर, और यहाँ भी हमने लिखा हुआ है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको मालूम करना है और a b की वैल्यू आपको गिवन है जो है आपके पास 3। a प्लस बी दोबारा आ गया तो दोबारा आपने 4 की वैल्यू पुट कर। अब आपने देखा सारे नंबरिंग में आ गए, सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब रह गए, इसको हमने फाइंड करना। तो फाइंड करने के लिए 4 का क्यूब निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64, क्योंकि 4 4 16, 16 4 64। इसी तरह आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब इसी तरह रहेगा प्लस। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 9, 9 4 36, सही, या 4 3 12, 12 3 36। अब ये 36 यहाँ प्लस हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आसानी के खातिर दोनों तरफ आप 36 को माइनस कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही। अब 64 में से 36 आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 2 यानी 28। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 28। तो आपने यहाँ आंसर में लिख दिया कि मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, 28। अब हमने यहाँ पर इसको आंसर में पुट कर दिया, ये आंसर। अब अगर आपको कंफ्यूजन है, एग्जाम में आप सवाल करते हैं, आपको पता नहीं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो इसी 28 को आप यहाँ पे पुट कर। तो ये देखिए 36 हो गया, ये 28 और 36 कितने थे, 64 के बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बातें सेम है। यानी आपके पास यही सवाल यहाँ पे था कि 64 बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 36। आपने इसकी जगह पर इसी की वैल्यू लिख दी, यानी 28 प्लस 36, ये दोनों जमा करेंगे तो ये भी 64 आ रहा है, ये भी 64। तो इसका मतलब है जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ से आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप चेक भी करके दिखा सकते हैं कि भाई मेरा आंसर 100% कॉन्फिडेंटली सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया। अब इसी तरह एक और सवाल करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कि हमारे पास सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 5 a माइनस b इज इक्वल टू 5। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं a b की, और आपको a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू दी गई है और a माइनस b की वैल्यू दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला लगेगा, थोड़ी सी हमें जो फाइंड करने की वैल्यू वो अलग दे दी गई। तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको,
गिवन दैट में आपको दिया हुआ है कि भाई a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है आपके पास 5 और a माइनस b बराबर है 5। सही है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, a b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सही है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आपने लिख दिया बेटा सिंस, आपके पास जो फार्मूला होगा वो लगा देंगे सिंस, आपके पास वही फार्मूला लगेगा। लेकिन गौर करिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब के दरमियान माइनस है, a b क्यूब के दरमियान और a b के दरमियान भी माइनस है, तो अब इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा जो आपके पास है कि a माइनस b का होल क्यूब बराबर है आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। सही, अब इसमें अगर आप और से देखें, आपके पास a माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा गया है a b की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो इसी तरह यही फार्मूला यूज करते हुए मुख्तलिफ अंदाज से हो सकता है फिर आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछ ले। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यू को आपने फाइंड करना होगा और उसको हल करना होगा। सही, अब यहां पर आपने पुट कर दी, सही, आपने लिखा सो पुट the given values in formula, फॉर्मूला में आपने ये गिवन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो गिवन वैल्यूज क्या है आपके पास, a माइनस बी की वैल्यू आपको 5 दी है, तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 है माइनस 3ab आपको फाइंड करना है, a माइनस बी भी आपके पास 5 है, तो 5 का क्यूब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 125, 5 आपके पास इसी तरह रहा, माइनस ये 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15ab। यहां तक समझ में आ गई? अब ये 15 के साथ ab अटैच है, ये ab का कोफिशिएंट है, तो 5 इसमें से माइनस नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, इस माइनस 5 को यहां पर प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 115ab। तो ये बन जाएगा आपके पास 125 में से 5 आप माइनस करेंगे तो 120 रह जाएगा माइनस 15ab। हमें रिक्वायर्ड क्या है, ab की वैल्यू रिक्वायर्ड थी ना, तो आपके पास ये पूरी रकम माइनस साइन के साथ यहां मल्टीप्लाई कर रही है, यहां पे आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ab इज इक्वल टू 120 अपॉन 15 माइनस का, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ab इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 15। अब आपने इसको डिवाइड करना है, सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 8 से 15 को, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, आप दोबारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लेना, इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। और इसी तरह आपका ए बी की वैल्यू माइनस 8 आ गई, ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे आपको एक रकम दी गई है 125x³ + y³, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को अक्सर होगा एग्जाम में इस तरह सवाल दिया जाता है। फिर आपको कहा गया कि 5x + y = 13 एंड xy = 10। इस सवाल को भी इसी फार्मूले की मदद से करेंगे, लेकिन थोड़े से हम वेरिएबल को चेंज करके करेंगे ताकि कोई मुश्किल आपको पेश ना आए। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन आप करते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है, आपको जो वैल्यूज दी गई है, सबसे पहले आपको एक वैल्यू दी गई है कि भाई 5x + y = 13 एंड xy = 10। सही, और आपसे पूछा गया है we have to find, क्या मालूम करना है आपको मालूम करना है 125x³ + y³, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सही, तो आपने आगे सवाल हल करने के लिए आपने लिखा, फार्मूले का हिंट्स दे देंगे आपके सेंस। यहां जो फार्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास a + b का होल क्यूब, क्योंकि इसके बीच में प्लस है इसलिए मैंने प्लस वाला फार्मूला लिया, ये बराबर है आपके पास a³ + b³ - +3ab a + b। सही है, तो ये फार्मूला आप 3-4 सवालों में इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, प्लस का और माइनस का। माइनस और प्लस में सिर्फ ये फर्क है, यहाँ बीच में अगर माइनस आता है तो ये तमाम के तमाम प्लस को आपने माइनस में कर देना है, बाकी सेम टू सेम फार्मूला, इतना बाकी मुश्किल नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इन वेरिएबल के मुताबिक लिखना है।
सही। अब देखें a प्लस बी, इसका मतलब है 5x प्लस वाई। तो ये जो 5x है ये तुम्हारे पास a है। मैं जरा अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपके जहन नशी हो जाए, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास जो 5x है ये तुम्हारे पास a है और ये जो y है ये b है तुम्हारे पास। बाकी क्यूब की टेंशन नहीं लेना, वो खुद ब खुद इसी तरह बन जाएगी। तो जहां जहां a नजर आ रहा है वहां वहां 5x पुट कर लेना, जहां b नजर आ रहा है वहां y पुट कर लेना, सही। नाउ पुट द वैल्यूज आपने पुट करनी है, सही है। अब जरा देखें ताकि आपकी समझ में आए। a की जगह क्या पुट करना है 5x प्लस b की जगह क्या पुट करना है y। बाकी फार्मूले का होल क्यूब इसी तरह रहेगा, उसको मैंने चेंज नहीं किया, वो इसी तरह रहा। a की जगह क्या पुट करना है 5x का होल क्यूब, यानी a मेरे पास 5x है, a क्यूब मेरे पास 5x नहीं है। अब मैं इसका क्यूब निकालूंगा, ऑटोमेटिकली ये 125 क्यूब बनेगा। तो आपने सिर्फ ये रखना है a की जगह रखना है, a क्यूब की जगह नहीं रखना। a की जगह रखोगे तो होल क्यूब लगाओगे, प्लस b की जगह y का होल क्यूब, प्लस 3a की जगह 5x, b की जगह y और a प्लस b यानी 5x प्लस y। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ये तो इसकी तो हमें वैल्यू 5x प्लस y की वैल्यू तो हमें पता है 13, आपने यहां रख दी, पुट कर दी 13 का होल क्यूब। अब ये क्यूब 5 का है तो इसका आ जाएगा 125 और x पे आ जाएगा x क्यूब प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा y क्यूब। तो देखो ये वाली कंडीशन और ये अब सेम हो गई और ये हमें फाइंड करनी है, सही। प्लस 3 5 15 x y और 5x प्लस y की जगह आपने क्या पुट करना है 13। यहां तक बात समझ में आ गई। मजीद देखें आगे, 13 का क्यूब, 13 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 13 का क्यूब आ रहा है 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 15। एक्स वाई की वैल्यू क्या दी गई है वो आपने पुट कर दी 10 और यहां पर भी आ गया 13। अगले स्टेप में देखें 21 यानी 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था उसी तरह लिखते जाएंगे, प्लस अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 1950 यानी 1950। अब ये 1950 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2197 माइनस 1950 इज इक्वल टू 125x क्यूब प्लस y क्यूब। ये माइनस हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आना शुरू हुई 247। ये वैल्यू किसकी आ गई 125x क्यूब प्लस y क्यूब, सही। तो इसको अब आप आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, हेंस 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 247। तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस फॉर्मूले में तकरीबन 3-4 बल्कि 7-8 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न से किए गए हैं, जो मैंने आपको ये फार्मूला आपको प्रैक्टिस करवाया, इसका प्लस भी करवाया, माइनस भी करवाया, और आपको बताया भी कि इसका जो प्लस का फार्मूला है इन दोनों में इतना फर्क नहीं है। प्लस में सिर्फ क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख दूं a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब। बस ये फार्मूले की प्रैक्टिस आपको कराई, इस फार्मूले की प्रैक्टिस करवाई। अब इस बात इन फार्मूलों की आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये फार्मूले आपको याद होते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी के चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि हर एक तक पहुंच सके। और एक्सरसाइज को हल करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।